बाबा रामदेव का ये दंगल अब से थोड़ी देर बाद 9:30 बजे आपको दिखाएंगे। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं फिलहाल। नोटबंदी को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल आज वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। उर्जित पटेल 2 अहम सवालों के जवाब नहीं दे सके। दोपहर 2:20 पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के सामने पेश हुए। कमेटी के 30 में से 25 सदस्य मौजूद थे। उर्जित पटेल के साथ आरबीआई के डिप्टी गवर्नर समेत वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी थे। कमेटी के चेयरमैन वीरप्पा मोइली के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी थे। उर्जित पटेल से पूछा गया, नोटबंदी से पैदा हालात कब सामान्य होंगे? इस पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अधिकारी भी चुप रहे। तभी एक सदस्य ने सवाल पूछा, कितना पैसा जमा हुआ? इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। The RBI governor was not able to tell us how much money has come back to the banks, how much of old notes have come into the banks. हालांकि उर्जित पटेल ने बताया कि नोटबंदी के बाद 9.2 लाख करोड़ की नई करेंसी मार्केट में आ चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा, नोटबंदी का फैसला किसका था? जवाब मिला, सरकार का। इस दौरान कुछ सदस्यों ने कहा कि आरबीआई और सरकार के बीच तालमेल का अभाव है। कई सदस्यों ने कहा कि आरबीआई गवर्नर कई सवालों के जवाब नहीं दे सके, लिहाजा उन्हें फिर से बुलाया जाए। राकेश कुमार सिंह, दिल्ली इंडिया न्यूज। दरअसल आज आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का एक बयान उनके पहले दिए बयान से बिल्कुल उल्टा था। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने आज स्टैंडिंग कमेटी के सामने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया जनवरी 2016 से ही शुरू हो गई थी। इससे पहले आरबीआई गवर्नर ने समिति को लिखित बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर को आरबीआई को बड़े नोट बंद करने की सलाह दी थी और अगले दिन यानी 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। अब सवाल यह है कि उर्जित पटेल ने पहले सच कहा था या अब सच बोल रहे हैं। ऐसे विरोधाभासों की वजह से ही आरबीआई की आलोचना हो रही है। ये कहा जा रहा है कि नोटबंदी को लेकर उसने पहले से पर्याप्त तैयारी नहीं की। इतना ही नहीं, उसने अपनी स्वायत्तता से भी समझौता किया है, ये आरोप भी लग रहे हैं। अब अंदर की बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था है जिसमें किसी भी तरह का राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। उर्जित पटेल ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कई सवालों पर चुप्पी साध ली। समिति में मौजूद मनमोहन सिंह भी इस बात को बखूबी समझते हैं, लिहाजा पूछताछ के दौरान वो उनकी ढाल बन गए। मनमोहन सिंह ने कई विवादित सवालों पर दखल दिया और आरबीआई गवर्नर से कहा कि वो चाहें तो सवालों का जवाब न दें।